हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 13 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में शावन को जॉब मिल चुकी थी, बट उसके लिए बहुत हार्ड था वो जॉब करना, बिकॉज उसमें क्यूट बनने की एक्टिंग करनी होती है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी होती है। तो वो गुस्सा करती है, बट बाकी लड़कियां उसे समझाती है, तो वो सॉरी बोलती है और कहती है मैं ये जॉब कैसे कर पाऊंगी यार, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बट अब तो मुझे करनी होगी। तभी नेक्स्ट कस्टमर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि किंग फेंग ही होता है, जिसे देख के वो शॉक रह जाती है। तो वो उसका मजाक बनाता है और कहता है वाओ तुम क्यूट लग रही हो। देन वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। तो वो कहती है वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी जगहों पर भी आते हो। तो वो कहता है हे तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें कंपनी से बाहर निकलते देखा तो मैंने सोचा तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं यहाँ आ गया। वैसे जो भी हो, लग तो तुम क्यूट रही हो। देन वो उससे कहता है वैसे तुम्हें ये जॉब करने की क्या जरूरत है। देन वो बताती है एक्चुअली मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। पैसों की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे एक लग्जरी बैग चाहिए। तो वो कहता है लग्जरी बैग्स, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर अब तुम्हें क्यों चाहिए। तो वो कहती है अरे है नहीं तभी तो चाहिए। देन उससे कहता है वैसे तुम कंपनी के रूल को तोड़ रही हो, क्योंकि कंपनी का ये रूल है कि कंपनी के अलावा तुम कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। तो वो कहती है लेकिन मुझे ये करनी ही पड़ेगी। तो वो कहता है अच्छा। देन उससे कहती है प्लीज तुम किसी को बताना मत। तो वो कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हैप्पी करके दिखाना पड़ेगा। देन वो म्याऊ म्याऊ करती है और उससे बोलती है सर आपको क्या खाना है प्लीज आप बताइए। देन वो ऑर्डर करता है, वो उसके लिए खाना लेकर आती है। देन वो उससे कहता है वैसे तुम सच में इस आउटफिट में अच्छी लग रही हो, तब तुम ऐसे उछलती रहती हो बकवास करती रहती हो तब तुम अच्छी लगती हो, लेकिन तुम रोना मत आगे से। तो वो कहती है वैसे भी किसे फर्क पड़ता है। तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो। मुझसे प्रॉमिस करो तुम आगे से कभी नहीं रोगी। तो वो कहती है हाँ प्रॉमिस मैं कभी नहीं रोऊंगी। देन उसका फिर से मजाक उड़ाने लग जाता है। तो वो कहती है अब बस भी करो। नेक्स्ट सीन में शावन घर जाती है, वो बहुत ही थकी हुई होती है, चुच उसके लिए खाना बनाती है। देन वो कहती है तुम मेरी वजह से कितनी थक जाती हो ना, आई एम रियली सॉरी शावन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ एक चीज मैं कर सकती हूँ। देन उसके लिए विटामिन बी लेकर आती है और कहती है तुम इन्हें लिया करो, इससे ब्यूटी भी एनहेंस होगी और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। तो उसे याद आता है कि सीईओ के पास भी ये सेम ही था। तो वो कहती है थैंक यू। देन उससे पूछती है क्या तुम आज सीईओ से मिली। तो वो कहती है हाँ, और वो मुझसे नाराज भी नहीं है, वैसे वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो वो कहती है मेरे बारे में। उन्होंने पूछा कहीं तुम्हें भी वायरस तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पूरी कंपनी में फैल सकता है। तो वो कहती है हाँ हाँ उसे तो मैं हमेशा वायरस ही लगती हूँ। चूचू कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अच्छी इंटेंशन से पूछा था। तो वो कहती है जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो मुझसे चिढ़ता है। खैर छोड़ो। देन हमें दिखाया जाता है शावन हर टाइम पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, फिर कंपनी जाती है, थक के घर आती है, उसका पूरा पूरा ध्यान जॉब पे, फिर पार्ट टाइम जॉब जॉब पार्ट टाइम जॉब इन सब पे रहता है। ऑल्सो काम करते टाइम उसने सीईओ को एक दो बार इग्नोर भी कर दिया था, बट उसी साइड सीईओ उसके लिए क्यूरियस हो रहा होता है। देन हम देखते हैं तब टियानजिंग कॉफी पीने के लिए जा रहा होता है, तो शावन भी उसके पास जाती है, बट किंग फेंग उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है और बोलता है ये पेपर्स चेक करो इंपॉर्टेंट है। वो जाने की कोशिश करती है और बोलती है ये मैं बाद में चेक कर लूंगी, बट वो उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है ये इंपॉर्टेंट है अभी करो। नेक्स्ट सीन में किंग फेंग को शावन से कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स देने थे, तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात टियानजिंग सुन लेता है और बोलता है मैं वहीं जा रहा हूँ, ये पेपर्स मैं शावन को दे दूंगा। तो वो कहता है अच्छा रियली, शायद वहाँ पर चूचू है इसीलिए तुम जा रहे हो। तो वो कहता है जैसा भी तुम समझो। वो पेपर्स शावन को देने के लिए जाता है, बट देखता है शावन तो वहाँ पर है ही नहीं। देन वो सुशाना को देता है। देन वो पूछता है बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं एक्चुअली वो बिजी हैं। तभी वहाँ पर चूचू आती है मीटिंग से। देन वो बोलता है और बाकी मेंबर कहाँ पे हैं। तो सुशाना कहती है आप शावन की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ। तो वो बोलती है एक्चुअली वो एक मीटिंग में गई हुई है। तो वो कहता है ओके सभी काम पे ध्यान दो, और वो वहाँ से चला जाता है। और सुशाना और लिनकी को ये लगता है कि टियानजिंग शावन को कामचोर समझ रहा है, इसीलिए उसके बारे में पूछ रहा था, मीन्स उसने मेनली उसके बारे में ही पूछा। तो शावन थकी हारी पेपर्स लेके जा रही होती है और सोच रही होती है ये कैसी लाइफ बन चुकी है मेरी, जॉब करती हूँ फिर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, थक के सो जाती हूँ फिर से जॉब, मुझे नहीं पता मेरी रियल लाइफ कब वापस आएगी। इतने में ही उसके पास सुशाना कॉल कर देती है और बोलती है हे तुम जल्दी आओ, यहाँ पर अभी सीईओ आए थे और सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उन्हें लगा कि तुम कामचोर हो तो तुम जल्दी आना। ओके। तो वो कहती है उसे तो मैं हमेशा कामचोर ही दिखती हूँ चाहे मैं कितना ही काम कर लूँ। देन तब वो जा रही होती है तो वो देखती है टियानजियान को, जो उससे पूछता है हे तुम इसी कंपनी की हो ना। तो वो कहती है हाँ। देन वो टियानजिंग के बारे में पूछता है, तो वो कहती है तुम उसे जानते हो। तो वो कहता है हाँ। देन हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है। तब टियानजिंग उस बिल्डिंग से गिरा था, तो मिंगली ने टियानजियान से बोला था तुम इसे धक्का दे दो, जैसे इसकी मोम को मारा था ऐसे इसे भी मार दो, और टियानजियान ने ही उसे धक्का दिया था जिसकी वजह से उसकी आज ऐसी हालत है। तो वो कहती है तुम टियानजियान हो। तो वो कहता है हाँ मैं टियानजियान हूँ। तो जैसे ही वो ये सुनती है वो बेहोश हो जाती है, तो वो घबरा जाता है और कहता है हे तुम्हें क्या हुआ। इतने में ही वहाँ पर किंग फेंग आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में वो टियानजिंग से मिलता है, तो टियानजिंग बोलता है ओ तो तुम यहाँ वापस आ गए। तो वो कहता है हाँ फॉरेन में मेरा क्लब का काम थोड़ा कम चल रहा है तो मैं यहाँ पर आ गया। तो टियानजिंग कहता है कंपनी की लड़कियों पे थोड़ा कम ध्यान देना। ओके। तो वो कहता है अरे मैं वैसा नहीं हूँ, बट आज तो मैं आ रहा था तो एक लड़की मुझे देख के बेहोश हो गई। टियानजिंग को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता, तो वो कहता है अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उस लड़की का नाम शावन था और उसे किंग फेंग अभी हॉस्पिटल लेकर गया है। तो वो कहता है क्या नाम लिया तुमने। तो वो कहता है शावन। जैसे वो उसका नाम सुनता है वो वहाँ से फटाफट भाग जाता है। टियानजियन उसका कंप्यूटर चेक करता है तो उसे
से पता लगता है कि वो शावन की ही डिटेल्स देख रहा था। देन वो हॉस्पिटल जाता है तो किंग फेंग कहता है तुम परेशान मत हो, चूचू है उसके पास, और वैसे भी तुम्हें उसकी क्या टेंशन है। तो वो कहता है तुम मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। शावन को होश आता है और वो देखती है चूचू उसके साइड में बैठी है, रो रही है और बोल रही है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पैसों की जरूरत है इसीलिए तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो, और तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गए। आई एम रियली शावन, लेकिन मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। तो उसे बोलता है शावन, बट वो ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और उससे कुछ नहीं बोलती है। देन वो कहता है शावन मुझे तुमसे बात करनी है। तो किंग फेंग कहता है तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो चूचू भी कहती है हाँ हमें चलना चाहिए, इसे रेस्ट की जरूरत है। तो वो कहता है बस हुआ शावन, सुनो अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो मुझे बता देना, ओके, और हाँ अपना ध्यान भी रखना है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन किंग फेंग वहाँ पर बैठता है और बोलता है हे सब कुछ ठीक है, अब बाहर निकलो। तो वो नहीं निकल रही थी। देन उसका ब्लैंकेट हटाता है और देखता है वो तो रो रही है, जिसे देख के वो हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में वो रो रही होती है और बोल रही होती है कि मैं मेन लीड क्यों नहीं हूँ, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। देन उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अब चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम ज्यादा नहीं सोचती हो। तो वो खुद को शांत करती है और बोलती है हाँ वैसे भी इसमें मेरी क्या ही गलती है, भगवान ने जो लिख रखा है वही होगा। देन वो उससे बोलता है अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के लिए कुछ फील कर रहा है वो हम नहीं बदल सकते हैं शावन, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। तो वो कहती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, ओके, और मैं ब्लैंकेट भी इसीलिए नहीं हटा रही थी क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी, बट फिर भी मैं रो रही थी, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहता है हाँ कोई नहीं, बट इतना मत सोचा करो, ओके। देन वो उससे कहती है मुझे यहाँ से जाना है। तो वो कहता है इस हालत में। तो वो थोड़ी एक्सरसाइज करके दिखाती है और बोलती है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में सुशाना और लिनक्वी तब जा रहे होते हैं तो उन्हें ट्यानजियान मिलता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है बिकॉज वो हैंडसम है। देन वो उनसे पूछता है शावन को तुम जानती हो। तो वो कहती है हाँ वो तो हमारी काफी अच्छी फ्रेंड है। देन उससे पूछता है सीईओ का उसके साथ कोई रिलेशन है क्या। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनकी तो हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, वैसे उनकी लड़ाई क्यों होती है। तो वो कहती है सिर्फ एक औरत की वजह से। तो वो कहता है और वो कौन है। देन वो बोलती है चूचू। फिर वो एकदम से रियलाइज करती है और अपने मुंह पे हाथ रख के कहती है सॉरी, भूल जाओ हमने जो भी कहा, और ये कह के वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। और वो बोलता है अब आएगा मजा। सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया में, जहाँ पर मिंगली अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी मम कहती है देखो मिंगली तुम्हारे पापा की कैसी हालत, जिसपे वो कहती है ये यही डिजर्व करता है। तो उसकी मम कहती है मिंगली तुम ये कैसे बोल सकती हो इतना रूडली। तो वो कहती है हाँ ये यही डिजर्व करता है। आपको पता है मम, मैंने अभी प्रॉपर्टी देखी है और मुझे पता लगा है कि टियानजिंग के नाम पे इन्होंने कंपनी कर रखी है और टियानजियान के नाम पे बाकी की एसेट्स, और मेरा तो कोई नामो निशानी नहीं है। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं है। मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए बट इनकी वजह से मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। तो उसकी मम गुस्से में बोलती है अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम किसी से शादी कर लो, देन उससे डिवोर्स दे देना और तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो वो कहती है मोम आप एक औरत हैं और आप मुझे ऐसा बोल रही हैं। कोई बात नहीं, अब मैं जितना हर्ट होनी थी हो चुकी हूँ, अब से मुझे कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, लिटरली कोई नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो कंपनी में जाके सारे पोस्टर्स विशेष ये सब फाड़ देती है गुस्से में। सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो कहती है अब मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, अब मैं दिखाती हूँ कि मिंगली चीज क्या है। देन वो घर जाती है तो उसका भाई उसे मिलता है, वो उसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है। तो वो कहती है नहीं है मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो वो कहता है वो तो तुम्हारे पास ही है, तो मुझे भी जानना है उनमें क्या है, प्लीज बताओ ना। तो वो कहती है अच्छा तो तुम्हें जानना है कि उस प्रॉपर्टी में क्या है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। देन वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालती है और उन्हें जला देती है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग हो रही होती है और सभी चेयरवुमेन को हटाने के लिए कहते हैं बिकॉज उनकी वजह से कंपनी में घाटा हो गया है, कंपनी के शेयर्स डाउन चले गए हैं। तो मिंगली कहती है आप सब ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, आपने मुझे साबित करने का मौका ही कहाँ दिया है। जिनमें से एक बंदा कहता है अब तो आपको हटना ही होगा। देन अंकल हु बोलता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कहती है आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। तभी वहाँ पे टियानजियान, टियानजिंग, उसका डैड, मोम सभी आ जाते हैं। उसके मोम डैड, उसके दोनों भाई उससे बोलते हैं कि अब बहुत हुआ मिंगली, तुम्हें ये पोजीशन छोड़नी ही होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से कंपनी घाटे में जा रही है और तुम अब कुछ नहीं कर पाई और ना तुम कुछ कर पाओगी। उसे गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है बस करो सब, और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।